नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी गोल है किसने कहा था? तो सही उत्तर होगा पाइथागोरस ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है पृथ्वी गोल है सबसे पहले पाइथागोरस ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से मनुष्य के शरीर में कौन सा रोग होता है? तो सही उत्तर होगा एनीमिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है आयरन की कमी से मनुष्य के शरीर में एनीमिया नामक रोग होता है। और दोस्तों यह रोग प्रायः महिलाओं में देखा जाता है। आप लोगों को यह भी याद रखनी है कि एनीमिया रोग अधिकतर दोस्तों महिलाओं में ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फलीदार पौधों की जड़ में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राइजोबियम। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया दोस्तों पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। आप लोगों को याद रखनी है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो दोस्तों मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। आप लोगों को याद रखनी है मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कपास के फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों कपास के फसल के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कपास के फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया की रोशनी यानी कि लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। बतानी है लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी किन्हें कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध को। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय थे मिहिर सेन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। आप लोगों को दोस्तों याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दोस्तों टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है जैसा कि दोस्तों आप लोग सुने होंगे टीपू सुल्तान का नाम कहाँ का शासक था दोस्तों? तो मैसूर का शासक था। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। आप लोगों को याद रखनी है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किन्हें सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में मदद मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों अल्बानिया की राजधानी तिराना है। आप लोगों को याद रखनी है अल्बानिया की राजधानी तिराना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम चौहान शासक
कौन थे? दोस्तों, भारत का अंतिम चौहान शासक थे पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, भारत का अंतिम चौहान शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूंगफली में कौन सी विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों, मूंगफली में सबसे अधिक मात्रा में जो विटामिन पाई जाती है वह है विटामिन B1। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, मूंगफली में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन B1। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B1 का केमिकल नेम दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओपन स्काई पॉलिसी का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, ओपन स्काई पॉलिसी का मतलब होता है विमान सेवाओं की अनुमति। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, ओपन स्काई पॉलिसी का क्या मतलब होता है? तो विमान सेवाओं की अनुमति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीन में लाल क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, चीन में लाल क्रांति की शुरुआत 1949 ईस्वी में हुई थी। आप लोगों को याद रखनी है, चीन में लाल क्रांति की शुरुआत 1949 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक लेवल के प्रश्न। बतानी है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा अवतल दर्पण का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों, महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। आप लोगों को याद रखनी है, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को जुड़वा शहर कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि भारत के किस शहर को जुड़वा शहर कहा जाता है? तो हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद और सिकंदराबाद को दोस्तों भारत का जुड़वा शहर कहा जाता है, यानी कि ट्विन्स सिटी कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर है, तो बतानी है कि जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो सही उत्तर होगा दोस्तों गंग वंश। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को दोस्तों गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। आप लोगों को याद रखनी है गंग वंश। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आप लोग इस राज्य का नाम हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की अति महत्वपूर्ण रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।